दो बड़ी खबरें। तेजस्वी यादव को जेल भेजना चाहती है मोदी सरकार, उनकी बेल रद्द करना चाहती है। और लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान आपके स्क्रीन पर। बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, सभी विपक्षी दलों को साथ लाना है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव बिहार को संभालें, नीतीश को दिल्ली भेजेंगे। वहीं सोनिया गांधी से हुई मुलाकात पर लालू ने कहा, हम सोनिया गांधी से मिलने गए थे, फोटो खिंचवाने नहीं, उनसे अच्छी बातचीत हुई है। उनका संगठन चुनाव होने के बाद फिर उनसे मिलेंगे। तो तेजी से बदल रहा है बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम, बिहार के जरिए राष्ट्रीय राजनीति पर दस्तक। देश का मौजूदा जो हालत है, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बद से बदतर हो गया है और बिल्कुल तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। इसको तोड़ना है और सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रतिपक्षी लोगों को इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, इस तारीख पर गौर कीजिए। 18 अक्टूबर, इस तारीख को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हाजिर होना है दिल्ली की एक अदालत के सामने, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने। मुद्दा क्या है? सीबीआई उनकी बेल रद्द करना चाहती है, बेल कैंसिल करना चाहती है। मुद्दा है आईआरसीटीसी मामला। और सीबीआई क्या दावा कर रही है? सीबीआई ये दावा कर रही है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें धमकी दी है और उसी के चलते अब तेजस्वी यादव को 18 अक्टूबर को हाजिर होना है एक अदालत के सामने। बात यहां नहीं रुकती, अदालत ने उनसे कहा है कि वो अपना जवाब दे सकते हैं। मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या तेजस्वी यादव को जेल भेजकर मोदी सरकार बिहार सरकार को गिराना चाहती है? क्योंकि यह ना भूलें, जो नीतीश कुमार ने किया है बीजेपी के साथ, वो तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी नहीं किया था। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हुआ था? करोड़ों रुपए खर्च करके 40 विधायकों को पहले गुजरात ले जाया गया, फिर चार्टर्ड विमान के जरिए असम लाया गया। उसके अलावा ईडी का दबाव था, प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई इनकम टैक्स का दबाव था, उनका डर दिखा के विधायकों को अपने खेमे में लाया गया। मगर नीतीश ने क्या किया? नीतीश ने उनके पांव तले जमीन खींच दी। बीजेपी उस बात को लेकर नाराज है। अब तेजस्वी यादव पर निशाना है। आपको याद होगा 17 सितंबर को मामला सामने उभर कर आया था जिसमें सीबीआई उनकी बेल कैंसिल करना चाहती थी। और वो बेल क्यों कैंसिल करना चाहती थी? इस बयान को लेकर जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव लगातार उग्र हो रहे हैं और वो सीधा हमला देश के गृह मंत्री अमित शाह पर कर रहे हैं। मैं आपको बयान दिखलाना चाहता हूं जिसके आधार पर तेजस्वी यादव की बेल कैंसिल की जा रही है आपके स्क्रीन पर। क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में आइए। आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा? क्या इसे धमकी माना जाए? यकीनन यहां वो परिवार का नाम ले रहे हैं, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सीबीआई से और मोदी सरकार से। जब आप बेकसूर लोगों को जेल में डाल देते हैं, चाहे ईडी के बहाने, चाहे सीबीआई के बहाने, तो बड़ा प्रश्न, क्या उन लोगों का परिवार नहीं है? क्या उनकी माताएं, बहनें और बच्चे नहीं हैं? तो जो सवाल यहां पर तेजस्वी पूछ रहे हैं उसमें गलत क्या है? अब तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं उसमें आपत्तिजनक यही है, क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? अब हो सकता है कि धमकी भरा लह जाओ, मगर तेजस्वी यादव आगे भी कहते हैं कि आपको अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, उसे निभाना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? अब उनके इस बयान पर सीबीआई उन्हें दोबारा जेल भेजना चाहती है। बहरहाल एक और चीज समानांतर तौर पर हो रही है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नौकरियों के मोर्चे पर
नीतीश और तेजस्वी सरकार अहम कदम उठा रही है। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कल बिहार की बैठक में विभिन्न विभागों में 7,823 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। राजस्व विभाग में अमीनों सहित 7,595 पदों पर बहाली होगी। हमने मेडिकल छात्रों की तर्ज पर अब फार्मेसी, नर्सिंग, पैराडेंटल, पैरामेडिकल के छात्रों को भी 1,500 प्रति माह इंटर्नशिप देने का फैसला किया है। हम बिहार के युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए संकल्पित हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है नीतीश कुमार का बयान। नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द लाखों नियुक्तियां होंगी। नौकरी के मोर्चे पर भी नीतीश सरकार बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है, ऐलान कर रही है और नौकरियों पर लोगों को बहाल कर रही है। मैं चाहूंगा कि आप नीतीश कुमार को सुने। और उससे पहले मेरा बड़ा सवाल कि क्या यह एक कारण भी है कि बीजेपी सरकार चाहती कि साम दाम दंड भेद से तेजस्वी यादव के बहाने नीतीश सरकार को गिराया जाए? सुनिए नीतीश क्या कह रहे हैं। कि भाई अभी तो कुछ लोगों को नियुक्ति हो गई, लेकिन इन पदों पर बाकी जो और नियुक्ति होनी है बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। तो हमारे उप मुख्यमंत्री ने तो बता दिया आपको, हम तो यहाँ की बात कह रहे हैं। हम लोग को सभी विभाग का जहाँ कहीं भी कहना है, और आप देख लीजिएगा कितनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं जब भी कैबिनेट हो रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, अलग अलग विभागों का, उसमें जितनी नियुक्ति होनी है उसके बारे में हम लोग सैंक्शन करते जा रहे हैं। और हम लोगों ने बात कर दिया है एक विभाग और देख रहे हैं। और बहुत दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही जहां जहां जितना हम लोग नियुक्ति कर सकते हैं वो देख लीजिए, कई लाख की नियुक्ति होगी और सब लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और उन्होंने खुले मंच से खुलेआम यह कह दिया था कि क्या यह सरकार चल सकती है। मैंने आपको उनका बयान सुनाया था, खुलेआम धमकी भरा लहजा था। मैं चाहूंगा कि आप देश के गृह मंत्री के बयान को फिर से सुनें और आप इस नतीजे पर आएं और कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि अमित शाह यहां धमका रहे हैं। सुनिए। नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोलकर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इस पर पलटवार किया और कहा कि अमित शाह कॉमेडी शो करना बंद करें। तेजस्वी यादव ने क्या कहा जिस वजह से अमित शाह उनसे बेतहाशा नाराज हो गए? सुनिए। इन लोगों के पास कुछ नहीं बोलना है, वही क्या भाषा कैसे बोल रहे थे, हम तो हंसी आ रही थी उनके भाषण को देख करके कि भाई सच में कॉमेडी शो चल रहा था। कोई किसी से मतलब कौन डराने आए थे? राष्ट्र का गृह मंत्री हैं, लेकिन लग रहा था कि भारत का कोई गृह मंत्री है। हमको ना तो नेता लग रहे थे ना गृह मंत्री लग रहे थे। अब हम नहीं बताना चाहते कि क्या लग रहा है। तो खेला साफ है दोस्तों, एक तरफ तेजस्वी यादव पर निशाना साधो, एक तरफ उनकी बेल कैंसिल करो, एक तरफ उन्हें जेल भेजो। और जैसे उन्हें जेल भेजा जाता है तो बिहार के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। बीजेपी सरकार को यह लग रहा है कि जैसे तेजस्वी यादव जेल भेजे जाएंगे, उनके समर्थक उत्पात करेंगे और उस बहाने के चलते बिहार सरकार पर दबिश डाली जाए। क्या यह प्लान है? मगर अगर
तेजस्वी यादव को वाकई जेल भेज दिया जाता है और अगर उनके समर्थक उत्पात करते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी के खेले गए खेल में आरजेडी बुरी तरह से फंस जाएगी। आपके लिए चुनौती यही है कि आपको चाहे जितना भी भड़काया जाए, आप बिल्कुल भी ना भड़कें। जी हां, यही चुनौती है आपके सामने, क्योंकि ये नहीं भूल सकते आप, सिर्फ मुद्दा तेजस्वी का नहीं है। आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है, और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। बीजेपी का एक ही लक्ष्य, केजरीवाल को क्रश करना, आम आदमी पार्टी को पूरी तरह खत्म करना। कारण, आम आदमी पार्टी 3 बार दिल्ली जीती, पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीती। आम आदमी पार्टी अगर गुजरात जीत गई तो फिर पूरा देश जीत जाएगी। यह है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। इस देश के अंदर राजनीति करने का अधिकार सबको है, मगर उस राजनीति के जरिए दोहराव नहीं होना चाहिए। धार्मिक तौर पर लोगों को नहीं बांटना चाहिए, जातीय तौर पर लोगों को नहीं बांटना चाहिए, समाज के अंदर अराजकता नहीं फैलानी चाहिए, ताकत का और रसूख का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बाकी राजनीति कीजिए। राजनीति की खूबसूरती यही है कि राजनीति खेलने के आपको कई मंच मिलेंगे, कई तरीके मिलेंगे और कई शांतिपूर्ण तरीके मिलेंगे जहां आप अपनी चतुराई का प्रमाण दे सकें। मगर अगर आप फिर भी अराजक तरीकों का इस्तेमाल करें, यह सोचें कि यह कदम उठाने से यह बवाल पैदा होगा, तो इससे पता चलता है कि आपका दिमाग कितना खुराफाती है। बहरहाल, यह तो मेरा कार्यक्रम था। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।